गुड़गांव की आवाज सामुदायिक रेडियो स्टेशन। दोस्तों, बहुत सारी कला होती है अलग अलग इंसान में, लेकिन कला के माध्यम से हम कितने मशहूर हो जाते हैं और कहाँ तक पहुँच जाते हैं वो अलग ही बात होती है। और आज हमारे साथ हैं गिद्दा कलाकार जी, और ये प्रोग्राम शुरू हो गया है हुनर के जादूगर। तो जो गिद्दा कलाकार है नूर जोरा जी, वो अपने यहाँ नहीं देश विदेश तक भी गिद्दे के लिए मशहूर हैं, और शायद आपने भी कभी ना कभी देखा हो, सुना हो उनके बारे में, लेकिन आपकी बात नहीं हो पाई हो। तो आज आप इस लाइव प्रोग्राम में बात भी कर पाएंगे उनसे, और उनके बारे में जान भी पाएंगे कि वो कैसे कितनी मेहनत के बाद यहाँ तक पहुँची हैं। अभी 11:02 हो चुके हैं और हमारे साथ नूर जोरा जी जुड़ने वाले हैं आज 11 जून 2026। नमस्कार, मैं हूँ शर्मिला और हमारे साथ है ममता जी। तो ममता जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, और साथ में नूर जोरा जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। हेलो जी, सत श्री अकाल। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰ ਜੀ। ਮਮਤਾ ਕਰਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਾਡੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਔਰ ਮੈਂ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਕੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬੜੀ ਜਾਣੀ ਪਹਿਚਾਨੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਸ਼ਿਕਸ਼ਕ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਨ੍ਰਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ, ਗਿੱਧੇ ਨੂੰ ਬੜੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸਾਜ ਸੱਜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਕਦੀ ਗਿੱਧੇ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਨ੍ਰਿत्य ਨਹੀਂ, पंजाब की पहचान समझो। हर बोल हर ठुमका अपनी संस्कृति का सम्मान करता है, ये समझो। समय दी बहुत ज़्यादा टाइम ना लेंदे हुए मैं सत्कार नाल बहुत प्यार नाल वेलकम करदी हाँ नूर जोरा यानी कि जोरावर सिंह जी का। बहुत बहुत तुहाडा स्वागत है वीर जी। तुसी प्लीज़ अगे कंटिन्यू करो। तो मेरा पहला तुहाडे नाल ये जिहड़ा सवाल रहेगा वो ये रहेगा भी तुसी अपने बारे, अपने नाँ दे बारे, तुहाडा की स्टडी बैकग्राउंड रहा, तुसी कित्थों बिलोंग करदे हो, ओहदे बारे सानू थोड़ा जिहा दसो जी। मेरे वालों मेरी तरफ से आप सभी को बहुत प्यार, मोहब्बत, सत्कार, सत श्री अकाल, नमस्कार। और श्रोतागण जो मुझे आज सुन रहे हैं उनको मैं बता दूं कि मेरा असल नाम जो है वो जोरावर सिंह, लेकिन जो मेरा प्रोफेशन है, जो मेरा स्टेज का नेम, जिस नेम ने मुझे थ्रूआउट वर्ल्ड मशहूर किया, आप लोगों के दिलों में मेरी जगह बनाई, वो मेरा नाम है नूर जोरा। मेरा पंजाब में डिस्ट्रिक्ट फतेहगढ़ साहिब की तहसील खमानो में मेरा गांव है, चड़ी इसका नाम है, और वहीं पे मेरा बॉर्न ब्रॉट अप हुआ। वहीं से स्टडी की, 10th की, +2, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, बीएड, MA, MPhil और डूइंग PhD these days। बस PhD भी कंप्लीट होने वाली है। ओ लवली, सबमिशन रह गई जी। तो फोकलोर पे MPhil की, गुज्जर कबीले के लोकगीतों का लोक धाराई अध्ययन किया, उसको एनालिसिस किया, कलेक्शन की। तो ये मेरी एजुकेशन है, क्वालिफिकेशन है जी। और बेसिकली कितने से बाय प्रोफेशन में गवर्नमेंट सर्विस में एज ए प्राइमरी टीचर जॉब भी कर रहा हूँ। दूसरा जो मेरा वर्जन जिसको कह सकते हो वो नूर जोरा का एज ए गिद्दा परफॉर्मर जी जी आपके सामने। जी, बहुत ही अच्छे से बताया है आपने जोरावर सिंह जी। लेकिन यहाँ पे जो ये दो नाम हो गए हैं ना, नूर जोरा और जोरावर सिंह, तो ये नूर जोरा नाम है, ये किसने रखा और कैसे नूर जोरा मतलब मशहूर हो गई? शुरुआत कहाँ से हुई? देखिए, शुरुआत हुई को तो नियर अबाउट 28 से 30 साल हो गए। अच्छा। जोरावर था, दोस्तों का जोरा हो गया, और कॉलेजेस में गिद्धे की ट्रेनिंग, यूथ फेस्टिवल्स के लिए लड़कियों की टीम जब रेडी करते, जोरा सर हो गया जी। कब ये नूर जोरा बन गया इसका तो प्रोसेस पता ही नहीं लगा। 30 साल से इस फील्ड में था, सीना बसीना काम करते थे, लेकिन मैं फैन था मैडम नूर जहान का। आप भी लोग जानते होंगे या आपके घर पे कोई पुराने बुजुर्ग जो मैडम नूर जहान इंडिया में गीत गा के गई हैं, अनमोल घड़ी के, जुगनू फिल्म के, मिर्जा साहिबा के, जैसे जवां है मोहब्बत, हसी है जमाना,
लुटाया है दिल ने। वो मैडम नूरजहान बहुत गैप के बाद मेरे फादर साहब वो उनकी बातें करते थे जी। लेकिन उसके बाद जब इंडिया से वो चली गई तो लोगों से राब्ता भी टूट जाता है पाकिस्तान के जी। तो एक दिन अचानक मेरा रेडियो पाकिस्तान चल गया तो मैडम का एक गीत चल रहा था, वो पंजाबी का गीत था उनका, साडा किए अल्लाह ही अल्लाह सारी दुनिया दो दो हो गई अपना दम है कल्ला। तो मैंने जब अपने फादर साहब से पूछा कि ये नूरजहां, वो कहते हैं हाँ ये नूरजहां है लेकिन इसकी आवाज बदल गई, थोड़ी भारी हो गई पंजाबी गीतों के लिए जिस जैसी सुटेबिलिटी। तो मैं उस दिन से मैडम नूरजहां का डाई हार्ड फैन हो गया जी। तो एक दिन बातों बातों में जब सोशल मीडिया आया, मैं अब भी सोशल मीडिया को बहुत ज्यादा यूज नहीं कर पाता जैसे जितने मतलब कैपेबिलिटी से लोग करते हैं, मैं तो सिर्फ फोन करता हूँ, वीडियो शेयर कर दी। तो क्या हुआ कि मेरी यहाँ स्टूडेंट्स ने मेरी आईडी बनाई, तो आईडी का क्या नाम रखें, तो मैंने नूरजहां से नूर ले लिया, जोरावर से जोरा ले लिया। तो मैंने बोला कि ये नूर जोरा मेरी आईडी का नाम रख दो फेसबुक पे। जी। जी जी। तो जैसे लता जी कहती हैं कि मेरी आवाज ही पहचान है, हाँ जी। तो मैं भी अब यही कहता हूँ कि वो मेरी आईडी ही पहचान बन गई। क्या जी, बात है, बहुत बहुत सुंदर। बढ़िया। बहुत तो सुंदर। फिर इंस्टा पे भी नूर जोरा, फिर नूर जोरा, नूर जारा कह देते हैं बहुत सारे लोग, तो ये नूर जोरा ऐसे बन गया। लेकिन बनने का प्रोसेस बहुत लंबा, वो कितनी देर लगी, कैसे बना, किस फील्ड में, वो मेरा फील्ड गिद्दा है जी। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਝ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲਿਖਦੇ ਸੀ, ਲੈਟਿਨ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਪੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਲਿਖਾਈ। ਕਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਜੋ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਬੈਠੀ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਸ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਜ਼ਮ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਹੀ ਪਾਸੇ ਮੁੜਨਾ ਹੈ, ਕਲਚਰ ਪਾਸੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਕਦੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਜਾਂ ਉਹ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਫੀਡ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਏਦਾਂ ਦੇ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਯਾਦ ਹੋਣ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੋ, ਸਾਡੇ ਲਿਸਨਰਸ ਨੂੰ ਵੀ? ਏਦਾਂ ਆ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਦਾ ਆ ਜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੈਟਿਨ ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ स्टडी ਦੀਆਂ किताबां पई हैं, पर कविता वो पंजाबी में लिखते थे। बड़ी लंबी कविता होती थी, बचपन में याद भी थी, अभी भी उनके रजिस्टर पड़े हैं। मैंने उनका प्रोसेस स्टार्ट किया है कि प्रिंटिंग करवाऊं मैं। तो एक लाइन जो सदा ही मेरे मन को छूती थी वही मुझे याद है, जिस जो कंफ्यूजन भी है, जो नेचुरल भी है, जो इस यूनिवर्स का एक असूल भी है। तो वो बस 2 लाइनें हैं, मेला चंद रोज दा दुनिया विछड़दी जांदी। उन्होंने ये लाइनें 2 मेरे याद है, लेकिन उन्होंने मौके पे, उनको गए हुए भी 32 साल हो गए। तो आज से 35-40 साल पहले जब मैं छोटा था तो वो कविता जो लिखते थे वो सबकी पॉलिटिकल सिचुएशंस के लिए, संतों जो संत हैं चल रहे हैं उनके बारे में भी छापा उंगला, भी सोने दे कुंडल कंठे गहने, इन रब दे दलालां दे राजियां वर्गे रहने बहने। एक तो फिर उन्होंने पार्टीशन देखी हुई थी, वो फौज में थे, जो पार्टीशन उन्होंने देखी हुई थी, वो बड़े जज्बाती थे। वो पार्टीशन की बातें मुझे सुना के वो बड़ा रोते थे। वो उस पार्टीशन के रिगार्डिंग कवितावां थी उनकी। तो अभी मुझे याद तो नहीं, क्योंकि बड़ी लंबी मैं कोशिश करता हूँ कि कभी याद करूँ उनकी, निकाल के कापियां ना। तो उनके अंदर म्यूजिक था, हो सकता है वो इतना फ्लरिश ना हो सका तो, लेकिन मैं समझता हूँ कि वही मेरे अंदर भी था, जीन्स। तो वो सिंगिंग के रूप में, फोकलोर के रूप में, और फिर डांस की नुएंसेस और मूव्स के रूप में वो निकले। और भाई असर तो माँ बाप का होता ही है। जैसे मेरी माँ मुझे बताती थी कि मेरे नानके गांव में ऐसे और डांस करती थी, तो मैं भी ब्लॉटिंग पेपर की तरह वो उसको अपने ऊपर उनको हजम कर असिमिलेशन हो गई। तो मैं इकमिक जैसे हो जाता है, तो इकमिक ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਨੇ ਬਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਜੀ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਜ਼ਮ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਅੱਖਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਲਿਆਕਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਨਿਕਲਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਹਰ ਅੱਖਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕੀ
ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਮੋਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਣਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਈਜ਼ੀਲੀ। जी जी बिल्कुल बिल्कुल जी दोस्तों, आप सुन रहे हैं गुड़गांव की आवाज़ सामुदायिक रेडियो 107.8 मेगाहर्ट्ज़ और प्रोग्राम चल रहा है हुनर के जादूगर। और आज हमारे साथ हैं हुनरबाज जोरावर सिंह जी और जिनका दूसरा नाम है नूर जोरा जी। तो अगर आप उनसे बात करना चाहते हैं, कोई सवाल करना चाहते हैं तो कॉल कर सकते हैं, इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं क्योंकि ये लाइव प्रोग्राम है। अभी हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़ने के लिए नंबर होगा 88 00 47 50 80 यानी कि 88 00 47 50 80। 11:13 हो चुके हैं। आज 11 जून 2026। प्रोग्राम में हूँ मैं शर्मिला और हमारे साथ हैं जी ममता जी। तो जरूर दोस्तों आप इस प्रोग्राम में जुड़ सकते हैं। जोरावर सिंह जी, अब हम यहाँ पे बात जानना चाहेंगे कि वो पहला कौन सा दिन था जब आप मतलब खुल के गिद्दा कर पाए और कैसा प्रोग्राम था एक जहाँ पे आप अपने पूरी ड्रेस के साथ में और आपके मन में पहले कुछ सवाल चले कि मैं कैसे कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, लेकिन उस दिन आपने हिम्मत की और पहले दिन आपने गिद्दा किया और लोगों को पसंद आया। वो कौन सा दिन था? जी बस ये था कि मेरे फ्रेंड के भाई की शादी थी जी। मेरे घर से 15-20 किलोमीटर उसका गांव था। तो उसके भाई की शादी में हमने वैसे बैठे बैठे प्लानिंग बना लिया। तो मैंने वहां पे ड्रेस नहीं डाली, लेकिन उस लड़के ने ड्रेस डाली थी। अच्छा। जिसके भाई की शादी थी। तब हमने वहां पे मैंने अपनी बहनों से आस पड़ोस की औरतों से जो बोलियां सीखी, जो सुनी, तो वहां पे हमने वो गाई, परफॉर्म किया ऐसे ही एज ए फन भी भाई हम कर लेते। वो हर शादी में लड़के लड़कियां कर लेते हैं तो है ना। तो लेकिन उसके बाद मुझे लगा वो फंक्शन हमारा लाइक हिट, लोगों ने पसंद किया कि भाई आपको तो बड़ी अच्छी अच्छी बोलियां आती हैं, आपका गिद्दा भी। तो ये 30 साल पहले की बात है। उसके बाद ऐसे ही रुक गया समा, ऐसे भूल गए। तो जब 28 साल पहले मेरे फ्रेंड की मेरे गांव में शादी थी, तो वहाँ जैसे गांव में ड्यूटीज लगती हैं पहले, उस वक्त जो 30-35 साल पहले, 25 साल पहले की बातें हैं कि मंजे बिस्तरे भी इकट्ठे करते हैं गांव से, और फिर किसी की लड्डू बनाने की ड्यूटी लग गई, किसी की दूध ढोने की ड्यूटी लग गई, किसी की कुछ करने। तो मैंने अपने फ्रेंड से बोला कि भाई मैं तो कोई काम नहीं करूंगा मैं, लेकिन आपको कुछ डिफरेंट चीज हम कुछ करके दिखाएंगे। उस वक्त तक मेरे साथ 2 मेरे जैसे ही फ्रेंड मुझे मिल चुके थे जी। वैसे मैं बहुत शाई था अपनी लाइफ में, पहले मैं बड़ा इंट्रोवर्ट था, लेकिन वो मुझे मिल चुके थे। तो हमने प्लानिंग बनाई कि हम जो शादी से एक दिन पहले संगीत नाइट आजकल कहते हैं या जागो नाइट कहने लग गए, वो उस पे हम कुछ करेंगे। तो हमें भाई इतने बजे हमें आप, उनके घर गाड़ी थी उस वक्त जी जी, वो वैन होती है जिसको डाकुओं वाली वैन कहते थे पहले, वो उसकी वैन भी होती थी ना। हाँ जी। तो वो फिल्मों में मशहूर हो गए। तो हमने बोला कि वहाँ उसमें हमें ले जाना। तो हमने आस पड़ोस की लड़कियों से, नई शादी हुई दुल्हन थी, उनसे हमने घाघरे चोली जो वो शर्ट दुपट्टा मांगा। तो फर्स्ट टाइम शेव करके हमने फेयर एंड लवली का मेकअप किया और वो डुप्लीकेट ज्वेलरी इधर उधर से मांग के हमने की। तो कांच की चूड़ियां, तो हमने 1 घंटा 1.5 घंटा उस शादी में परफॉर्म किया विदाउट ढोलक, नंगे पांव। बस वो एक ड्रेस डाल दी, वो था जस्ट फॉर द सेक ऑफ फन, तमाशा, हंसा तमाशा था वो भी, बस वैसे ही करना है, एंटरटेनमेंट करनी है। लेकिन उस दिन से आज तक जो मेरा सफर है उसमें फिर मुझे लोगों ने जब रिस्पांस दिया, लोगों ने कहना स्टार्ट कर दिया कि क्या साई लोगे। वो टोकन मनी को उस वक्त साई कहते थे ना। तो मुझे चिढ़ आती थी कि भाई साई, हम कोई नचार थोड़ा है कि आप साई दोगे, है ना। तो लेकिन फिर उन्होंने जब कहना कि भाई कोई बात नहीं, अब मैंने कहना कि हम शौकिया करते हैं, तो वो कहते थे कि हमारे भी शौकिया कर दें। करते करते सीना बसीना आगे से आगे इस शादी में देख लिया किसी ने, करते गए। तो फिर धीरे धीरे ऐसे लगा कि भाई ऐसे भी मिलते हैं। जब कभी हमें 200-250 रुपया, 3 जनों को 400-500 रुपया भी उस वक्त 25-26 साल पहले बन गए। तो हमने कहना ये बात बन गई भाई, इतना तो बड़ा हो गया। क्योंकि पढ़ते थे तब घरों से 10-10 रुपए 20-20 रुपए मिलते थे जी। तो उसके बाद थोड़ी 1% जैसे कहते हैं क्या स्टेट पड़ गई कि पैसे भी तो बनते हैं
चलो करते हैं। जी जी। तो फिर क्या हुआ, धीरे धीरे करते गए, लेकिन जी जोरावर सिंह जी, हमारे साथ एक श्रोता जुड़े हैं, पहले उनसे बात कर लेते हैं। राजकुमार जी अभी फिलहाल है हमारे साथ में। हेलो जी जी, नमस्कार शर्मिला जी। जी नमस्ते। नमस्ते राजकुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है लाइव प्रोग्राम में। जी, हुनर के जादूगर प्रोग्राम सुन रहे हैं जी। और ममता जी हैं, ममता जी को जी नमस्कार है। नमस्कार राजकुमार जी, नमस्कार, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं जी। और आप एक बार फिर हुनर के जादूगर में गुड़गांव की आवाज पाए हो, और जी इससे पहले सुरखाब जी आपने बातें करवाई। जी 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 बिल्कुल, आपको अच्छे से याद है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप गुड़गांव की आवाज पे ऐसी शख्सियत को लेके आते हैं जो, हालांकि मैं हरियाणा रोहतक से बोल रहा हूँ जी। जी मेरे को पंजाबी का ज्ञान नहीं है, लेकिन जोरावर साहब आए हाथ। जी बिल्कुल। जी, जोरावर साहब को भी नमस्कार सर। जी नमस्कार जी, नमस्कार सर, ठीक हो आप? हाँ जी, बिल्कुल ठीक हूँ सर। आपकी आवाज सुन के, आपके दो नाम सुन के और खुश हो गए हैं जी। बहुत शुक्रिया जी आपका, थैंक यू, धन्यवाद। आप सुनते हो, सुन रहे हो जी। ये जैसे हरियाणा में तो कई तरह के नाच गाने डांस होते हैं जी। गिद्धा, आपने गिद्धा जो गाया या डांस किया है, परफॉर्म किया, वो कैसे होता है सर? हरियाणा वासियों को बताओ थोड़ा सा जी। जी, ऐसा होता है कि हमारे पंजाब में जो डांसेस हैं मेन, वो एक तो भंगड़ा तो यहाँ का लड़कों का डांस है, बोल दिया गया, पहले से मिथ दिया गया। और जो गिद्धा है वो हमारे पंजाब की औरतों का लोक नाच है। जैसे आपकी औरतें वो तीज पे करती हैं, वो वाला औरतों का नाच है। ये पहले से फिक्स कर दिया गया होगा, बड़ों ने कर दिया गया होगा, एक लिमिट बना दी होगी। लेकिन जब मैंने बचपन से अपनी बहनों के साथ, जब घरों में शादियों में, सभी गांवों में औरतें एक दूसरे के घर पे शादियों में जाके नाचती हैं, तो हाथ से ताड़ी और अड्डी से वो नाचती हैं, बोलियां डाल के। स्मॉल सॉन्ग्स, 2 लाइनों का सॉन्ग, 3 लाइनों का सॉन्ग, उनको हम बोलियां बोलते हैं। जैसे हरियाणवी डांसेस में तो लंबे गीत होते हैं ना, हमारे यहाँ छोटी छोटी रिलेशन से संबंधित बोलियां, तो ताली लगा के वो 2-2, 3-3 औरतें एक दूसरी तरफ मुंह करके नाचती हैं। उसमें बहुत सारे मूव्स होते हैं, बहुत सारे एक्टिंग होती है। वो तमाशे, जैसे स्वांग कहते हैं, सांग करती हैं, हमारे यहाँ तमाशा कहते हैं उसको। बीच बीच में कोई डॉक्टर बन गया, कोई जेठ बन गया, कोई ससुर बन गया, कोई सास, ऐसे। तो वो जब मैंने बचपन से देखा, तो बस ये कह सकते हो कि मेरे अंदर भी एक रूह थी जो लड़की की थी। तो मुझे वो अच्छा लगा। धीरे धीरे जब स्टडी की, हायर एजुकेशन में गए, जब वहां देखा तो ये चीज जो मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ गाँव में, ये किताबों में भी लोगों ने कहीं ना कहीं से रिसर्च करके लिखी है। तो मैंने उनको अपने अंदर और बाहर जो वर्कों पे, जो पेजेस पे था, बुक्स में था, उसको कोरिलेट किया। तो मुझे लगा कि भाई ये तो मैंने तो खुद देखा है। तो फिर बस ऐसे ही दिमाग में आइडिया आया कि कभी, जैसे मैंने पहले बोला कि शादी में एज ए सेक ऑफ फन हमने वो स्टार्ट किया। तो तब से स्टार्ट हुआ, जब लोगों ने देखा कि ये तो वो वाला गिद्धा कर रहा है जो गांव में औरतें करती हैं हमारे पंजाब में, तो उन्होंने मुझे शाबाश दी। और जब शाबाश मिल जाती है तो फिर मेरा ख्याल है जो सच्चा आर्टिस्ट होता है उसकी जिम्मेवारी बढ़ जाती है कि भाई अब शाबाश मिल गई। अब ये शाबाश अगर तो सिर पे चढ़ जाती फिर तो नूर जोरा ना बनता, लेकिन वो शाबाश की मुझे जिम्मेवारी लगी। तो फिर मैंने और स्टडी की, और औरतों को मिला, और औरतों को देखा, तो उसको अपने ऊपर उड़ेल जैसे लिया, तो बस ये नूर जोरा गिद्धा आइकन बन गया। जी बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छे से बताया आपने जोरावर सिंह जी। और थैंक यू राजकुमार जी, जुड़ने के लिए, सवाल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू जी। ਇੱਥੇ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਖਾਸ ਗਿੱਧੇ ਦੇ ਪਿਓਰ ਫਾਰਮ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਗਿੱਧਾ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਗਾঁव ਕਸਬੇ ਬਦਲਦੇ ਆ, ਜਗ੍ਹਾ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਫਾਰਮ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮੇਰੀ ਨੌਲੇਜ ਮੈਨੂੰ ਅਲਾਉ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮਲਵਈਆ ਗਿੱਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ? देखो ऐसा है जी, गिद्धा पंजाब के जो 3 रीजन हैं, मालवा, माझा, दुआबा, और एक पुआध भी था। जैसे हमारा अंबाला हो गया, रोपड़ हो गया, खरड़, जो चंडीगढ़ है वो पुआध का एरिया सारा। हाँ जी, राजपुरा हो गया, ये सारा।
तो ये 4 खित्ते थे, लेकिन अब पुआध को मालवे में ही काउंट करने लगे हैं। तो ये 3 जो खित्ते प्रॉपर बड़े खित्ते हैं, तो इनमें जो गिद्धा औरतों का वो तीनों रीजन्स में है। कुछ थोड़े थोड़े अगर कोई स्टडी करे तो बहुत बारीकी से देखे तो उनमें जैसे माझे वाली हैं वो पब पे नाचती हैं, पब्बों पे। जो आगे वाली किसी और तरह नाचती हैं, मालवे वाली पूरी धमक से एडी मार के डांस करती हैं, तो वो खुला दुल्ला। तो जो गिद्दे की फॉर्म ज्यादा मशहूर है वो मालवे का गिद्दा, लेकिन ये गिद्दा है औरतों का। जब इसके आगे एडजेक्टिव लगा दिया जाए मलवई गिद्दा, तो वो डिफरेंट हो जाता है। मलवई गिद्दा या बाबियां दा गिद्दा या मर्दाना गिद्दा, वो इस औरतों के गिद्दे का ही रेप्लिका है, जो उसको थोड़ा देख के मर्द के देश में ही पहले 60-70-80 साल पहले ये रवायत रही होगी, जो रिसर्चर्स बोलते हैं कि तब क्या था, जब बारात चली जाती थी तो पीछे मेल औरतें रह जाती थी, तो गांव के कुछ शौकीन लड़के, कुछ बड़े कुछ बूढ़े जो रह जाते थे, बारात नहीं जाते थे, तो वो कुछ ढोलकी छैने को साथ थोड़े बहुत, कोई गड़बा कोई तुम्बा लेकर वो एंटरटेनमेंट के लिए उस शादी वाले घर पे जाके औरतों के साथ बोलियों में एक दूसरे को सवाल जवाब करते थे, जिसमें वो इसी एक लड़के को वो औरतों वाले कपड़े डलवा के ले जाते थे। हाँ जी। तो वो औरतों वाले कपड़े वाला वो औरतों से नाचता था, वो एक दूसरे से सवाल जवाब की बोलियां डाल के तो नाचते थे। तो मुझे लगता है कि उसी आर्टिस्ट की जिसको लड़कियों वाले कपड़े डलवा के वो ले जाते थे, उसी की रूह मेरे में उतर गई। लेकिन मैंने प्रॉपरली जो गिद्दा चुना वो मलवई नहीं था, मालवे का ही है, लेकिन औरतों का गिद्दा है। मलवई गिद्दा तो उसको कहेंगे जो मर्द रूप में ही डालते हैं पगें बांध के, लेकिन हमने तो जो कॉस्ट्यूम कर लिया वो औरतों का कर लिया। लेकिन अगर हम बहुत बारीकी से देखें तो भाषा का भी अंतर हो जाता है, कल्चर का भी अंतर हो जाता है, लेकिन फिर भी थ्रूआउट पंजाब 50% जो बोलियां होती हैं तो वो वही है जो 100, 200, 300 साल पहले स्टार्ट हुई होंगी। तो थ्रूआउट पंजाब वो जैसे सबसे बड़ी बोली गिद्दे की जो थ्रूआउट पंजाब, गिद्दा गिद्दा करे मेलने गिद्दा पऊ बथेरा, नी झाती मार के देख उतां नूं भरिया पिया बनेरा, सारे पिंड दे चोबरे आ गए की बुढ़ड़ा की ठेरा, तैनू धुप लगदी सड़े कालजा मेरा, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਧੁੱਪ ਲੱਗਦੀ ਲੈ ਲੈ ਚਾਦਰਾ ਮੇਰਾ, ਲੈ ਲੈ ਚਾਦਰਾ ਮੇਰਾ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਗਿੱਧੇ ਦੀ ਬੋਲੀ ਪੈਟ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਰੀਜਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ है जी है ना। फिर जट्टियां में जोरावर जी, क्या आप हिंदी में इसका मीनिंग बता पाएंगे? जो हमारे श्रोता सुन रहे हैं उनको शायद ये पंजाबी में समझ नहीं आया, तो थोड़ा सा हिंदी में अगर आप बताएं तो। हाँ, जैसे गिद्दा गिद्दा करती मेलने, गिद्दा पड़ेगा बथेरा, खूब गिद्दा पड़ेगा, गिद्दा गिद्दा करे मेलने गिद्दा को बथेरा, छाती मार के देख होता। जैसे जब औरतें गिद्दा डालती थी ना, तो लोग कोठियों पे छतों पे चढ़ के देखते हैं, भरिया पिया बनेरा, मुंडेर भर जाती है लोगों से, औरतों से, बच्चों से, बंदों से, है ना। तो झाती मार के देखता नु भरिया पिया बनेरा, सारे पिंड दे चोबर आ गए, ऑल मेन एंड विमेन आर देयर ऑन द रूफ टॉप्स, आ गए, भरिया पिया बनेरा, तैनू तो लगदी ले ले चादरा मेरा। धूप लगती है भाई, वो नाच कर रही है, उससे धूप से बचने के लिए मेरा चादरा, मेरी लुंगी या मेरा वो गमछा था, वो उसको कहता है। एक थर्ड कैरेक्टर है उसमें जो वो ये है, ये गिद्दे की पेट बोली है। जी जी, बहुत सोहना। ਇੱਥੇ ਭਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਲੋਕ ਰੰਗ ਨੂਰ ਆਰਟ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਕਦੋਂ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜੁੜੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋੜੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਆਪੇ ਆਏ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੂਜ਼ ਕੀਤੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਸੀਗਾ? जी देखो, ऐसे था कि जैसे मैंने आपको बोला कि मैंने आईडी बनाई फेसबुक पे नूर जोरा जी, लेकिन उस आईडी के अंदर मैंने एक पेज बना लिया जिसका नाम मैंने रख लिया लोक रंग। तो मैं पाकिस्तान रेडियो बहुत ज्यादा सुनता था, वहां पे जो फोकलोर के प्रोग्राम्स आते थे उनके बड़े अच्छे अच्छे स्वीट नेम्स होते थे। वो किसी का नाम लोक रंग होता था, किसी का नाम होता था मत्थे चमकन तारे, किसी का नाम होता था जिसे तेरे हाड़ लग दे, किसी का नाम होता था लोक विरसा। तो मुझे अच्छा लगा कि लोक रंग जुबान पे जल्दी चढ़ता है, तो मैंने फेसबुक पे पेज बना लिया लोक रंग।
फेसबुक पे। और नूर मेरा नाम था। तो नूर मेरे नाम को क्या हुआ, एक बार मेरा एक फोटोग्राफर था कहीं पे, मेरा दोस्त था, अचानक वो किसी मैरिज पे हमें मिल गया, उसने मेरी 2-3 बोलियां और एक तमाशा शूट करके जी। वो मेरा नाम तो नूर कहता था। तो ये बात है 2015-16 की। तो उसने क्या किया, यूट्यूब पे अपने चैनल पे वीडियो बना दी नूर आर्ट लिख के। नूर तो वो मेरा नाम जानता था कि इसका नाम नूर है, प्रोफेशनल। नूर जोरा नहीं था जानता, वो नूर जानता था। उसने वो वीडियो डाल दी अपने यूट्यूब चैनल पे उसके नूर आर्ट लिख के जी। तो तब से मैंने खुद का जब यूट्यूब चैनल बनाया तो मैंने उसका नाम रख दिया लोक रंग नूर आर्ट, कि ये नूर आर्ट का लोक रंग है। फेसबुक पे जो पेज था वो लोक रंग था, जो इंस्टा पे और फेसबुक पे आईडी बनाई वो नूर जोरा बनाई जी, जो यूट्यूब पे चैनल बनाया वो लोक रंग नूर आर्ट। तो ये सभी नेम एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तो लेकिन जो पहले इन चैनल से पहले जो मेरे को आर्टिस्ट मिलते थे वो तो ऐसे ही एक आर्टिस्ट आया, वो दूसरे को जानता था, वो तीसरे को लेके आया। लेकिन जब फेसबुक पे मेरी वीडियोस मिलियंस में चलने लगी तो फिर आपको मालूम है कि बहुत सारे जो लड़के यहाँ हमारी सोसाइटी में लड़कियों जैसे हैं, तो उन्होंने मेरे से संपर्क करना शुरू किया कि भाई हमें भी गिद्दा पसंद है, हमने भी आपको ज्वाइन करना। लेकिन मैं लकी भी था जी। मैं थोड़ा सा खुशी भी था कि मैं बहुत सिलेक्टिव था। मैं उनको क्वेश्चन करने, फिर कहना कि आपकी फैमिली, तो 2-2, 3-3 साल उनको जैसे तड़पा के फिर मैं ज्वाइन करवाता था। लेकिन बहुत सारे लोग विच गलत भी आए, उनको हम छोड़ते गए, अच्छे अच्छे रहते गए, बुरे बुरे छोड़ के जाते रहे। और थ्रू आउट पंजाब अब मेरा ख्याल है 300-400-500 लड़का मेरे से सीख के 300-400-500 ग्रुप भी बना चुका है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। यानी छांटी दे बाद ਜਿਹੜੀ क्रीम सी ਉਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ जी। हाँ, पर फिर भी टीम चों भी निकलते रहते ने, क्योंकि हरेक दे आपो अपनी सेल्फिशनेस होंदियां ने, है ना। पीछे जैसे हम इंटरनेशनल टूर्स भी लगाए तो कई बार प्रमोटर्स होते हैं, वो ग्रुप्स को तोड़ देते हैं, वो किसी को तोड़ के ले गए, उसको लालच दे दिया। क्योंकि मैंने जिंदगी में एक चीज देखी है कि जो पहले नंबर पे जो हेड होता है, जो राजा होता है, राजे को कोई हिला नहीं सकता। हिलाते हैं लोग दूसरे और तीसरे नंबर वालों को। वजीर को खरीदा जा सकता है, उसके सबॉर्डिनेट को खरीदा जा सकता है, तो कई बार वो तोड़ देते हैं। उन्होंने भी तोड़ तड़क किया अभी हमारे ग्रुप में थोड़े। चलो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ब्रांड को कभी किसी चीज का फर्क नहीं पड़ता। कॉपी इज कॉपी जी जी जी। कॉपी करते हैं, मुझे ही फॉलो करते हैं, मुझे ही कॉपी करते हैं, और तो ऐसा है कि ये चलता रहता है जी। जोरावर जी हमारे साथ राजकुमार जी फिर से जुड़े हैं। हेलो जी जी। हेलो, नमस्कार शर्मिला जी और ममता जी और जोरावर सिंह साहब को नमस्कार जी। जी जी नमस्कार सर। एक सवाल छूट रहा है मेरे से, थोड़ा सा मैं करना चाहूँ था आपसे। जी पूछिए। जैसे कि आपने 300-400 लड़कों को ट्रेंड किया और वो कामयाब भी हुए, तो आपकी जो मंडली है सर, क्या ये जैसे हमारे हरियाणा में सांग है या कोई ऐसे प्रोग्राम होते हैं, तो पंजाब में इसको क्या बोलते हैं? और आप क्या फिल्मों में भी गए हो, क्या फिल्मों में भी काम किया है, या कोई ऐसा जो मशहूर आपकी पार्टी हुई हो जिससे पंजाब में आपका नाम हुआ हो, तो वो थोड़ा सा बताओ सर। जी देखें, ऐसा है जैसे आपके हरियाणा में स्वांगी सांगी होते हैं, वो तो बहुत देर पहले से ट्रेडिशनल चलता आ रहा है। हमारे भी यहाँ पंजाब में जो फोक जानर्स हैं उसमें जैसे नकला, जो सांग होता है ना, उसको हमारे पंजाब में नकल कहते हैं, नकला, ठीक है जी, नकलिए। तो वो पार्टी बीन बाजे पे नाचने वाले लड़के लड़कियां बन के ड्रामा होते थे, जैसे वाल्मीकि का ड्रामा हो गया, वो हो गया, रूप बसंत का हो गया। वही थोड़ा थोड़ा चेंज, जो नॉर्थ इंडिया है उसका कल्चर तो सेम है, लेकिन उसमें जो फोक जानर्स की फॉर्म्स हैं बड़ी थोड़ी डिफरेंट हो जाती हैं। तो वो तो पहले से चलता था, लेकिन जो मैंने ये जानर नया स्टार्ट किया तो ये उन सभी से बड़ा डिफरेंट है, क्योंकि ये जो हमारा औरतों का डांस होता था गिद्धा, ये खास करके ब्याह शादियों के मौकों पे, या औरतां जब कभी त्रिंजन में चरखा कटती थी, वहां इकट्ठी हो गई तो वहां गा लिया, थोड़ा नच लिया,
और या फिर तीज फेस्टिवल जिसको आप तीजा कहते हो, आपके वहां भी है, हमारे इधर तिया कहते हैं। तो वो आज से 50-60 साल पहले बड़ा रिवाज था। वो लड़कियां, औरतें पीपल के नीचे, बड़े दरख्तों के नीचे पींगे चूड़ती थी और गिद्दा डालती। लेकिन जो मैंने ये जानना स्टार्ट किया, ये बड़ा वो सांगी से, नकला से, उनसे डिफरेंट है, ये नया है, क्योंकि गिद्दा तो औरतों का था, मैंने उसको अडॉप्ट किया, तो ये उनसे थोड़ा डिफरेंट हो गया सभी से। लेकिन परफॉर्मेंसेस तो हमारी बहुत बड़ी बड़ी स्टेजेस पे इंटरनेशनल भी हमने कर ली हैं, और ब्याह शादियों में भी जाते हैं, और भी बहुत सारे फंक्शन हमारे यहाँ होते हैं, कोई सरकारी फंक्शंस होते हैं वहां पे भी करते हैं। लेकिन है ये गिद्धा, कई बार इसका मुझे लॉस भी होता है, तो कई बार मुझे टॉन्ट भी हो जाता है कि औरतों का नाचना अच्छा है। ये तो होता ही है, सभी को होता है। ये तो जब लड़का कोई लड़की, यानी कि जोरावर सिंह सर, आप एक कलाकार हो, आप में कलाकारी है, तभी तो एक गिद्दा वगैरह आप कर पाते हो। और इंटरनेशनल भी बताया आपने, विदेशों में जाते हो क्या जी? हाँ जी, हम ऑस्ट्रेलिया 3 बार जा चुके हैं। इंग्लैंड तो मैं कितनी बार, 1 साल में 2-3 बार जाते हैं। इंग्लैंड तो मेरे पास अभी 5 साल का वीजा, अभी हम जाएंगे। इस बार यूएसए का भी हमारा वीजे का प्रोसेस चल रहा है, वहाँ परफॉर्मेंसेस है, इंटरनेशनल लेवल पे भी हम जा चुके हैं। वहां पे कई बार हम हंसते हैं, जैसे लड़कियां जिनका खुद का ये डांस है वो हमें पसंद करती हैं, वो हमें देखने आती हैं, हमसे सीखती हैं। क्यों? क्योंकि कई बार ऐसा होता है सर जी कि जिसकी वो कला होती है वो उसकी कदर नहीं करता। हमारे पंजाब की लड़कियों ने इस गिद्दे की कदर नहीं की। 30-35-40 साल पहले हमारे गांव की औरतें भी, जो पुरानी औरतें थी वो तो गिद्दा डालती थी, लेकिन जो नई लड़कियां थी, कॉलेज जाने लग गई थी, वो डीजे पे डांस करना अच्छा समझती थी, गिद्दा उनको अच्छा नहीं था लगता। लेकिन जब से मैंने प्रॉपर इसको ग्लैमराइज रूप में पेश किया, तो फिर वो उनको अच्छा लगने लगा। भाई फिर ऐसा हो गया कि भाई जब वो लड़का हो के इतना अच्छा गिद्दा कर सकता हूँ, अब बहुत सारी लड़कियां मेरे से इंस्पिरेशन लेके फिर दोबारा गिद्धे की तरफ आ गई हैं। वो परफॉर्मेंसेस करती हैं, वो स्टेजेस पे अपनी टीम्स बना के, वो यूथ फेस्टिवल्स में, जैसे हमारे कॉलेजों में कंपटीशन होते हैं, वहां भी जाती हैं। तो ऐसा है कि ये एक नया जानवर जो मैंने सिलेक्ट किया है वो है जी। थैंक यू राजकुमार जी, कॉल करने के लिए, प्रोग्राम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। जी ਬਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਹੁਣ ਕੁੜੀਆਂ ਫੇਰ ਵਾਪਸ ਇਸ ਗਿੱਧੇ ਦੇ ਸ਼ੌਕ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਮੋਟੀਵੇਟ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਇਸ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਾਡਾ ਯੂਥ ਜਿਹੜਾ ਵਾਪਸ ਜੁੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕੁੜੀਆਂ। ਤੇ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਸਪੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਬੱਚੇ ਆਏ, 15 ਆਏ, 20 ਆਏ, ਕੁੜੀਆਂ ਆਈਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਐਜ਼ ਅ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਿਹੜੀ ਇੱਕ ਖੂਬੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਗਿੱਧੇ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ करे? देखो, सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि आपकी डिवोशन टुवर्ड्स गिद्दा होनी चाहिए। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मेरे से सीख के बहुत सारे लोगों ने अपने ग्रुप बना लिए, लेकिन वो सीख के नहीं गए। उन्होंने सीखा क्या? उन्होंने देखो ताली बजानी सीख ली, कोई भी सीख सकता है, 5-7 बोलियां और थोड़ा नाचना सीख लिया, लेकिन उनका मेन मोटिव क्या हो गया कि नूर जोरा जैसा कॉस्ट्यूम पाओ और पैसे कमाओ जी। तो मैं समझता हूँ कि थोड़ा जिम्मेवारी वाला काम होना चाहिए। अगर आपने किसी जानवर को सिलेक्ट किया है, तो जब आप उसमें काम, देखें मैंने मेहनत की, मुझे नेम भी मिला, फेम भी मिला, पैसे भी मिल रहे हैं जी, खूब कमाई कर रहे हैं हम आर्टिस्ट और जो बाकी के कर रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर किसी ने सीखना है, उसको ऐसा ही नहीं होना चाहिए। बहुत सारी लड़कियां लड़के मुझे कॉल करते हैं हमने सीखना है, मैं फिर उनको पूछता हूँ कि सीख के करना क्या है। वैसे ही हम भी आप जैसा ग्रुप बना लेंगे, तो जब उनका पहला यही होता है कि हम भी आप जैसा ग्रुप बना लोगे, तो फिर मुझे पता है कि उन्होंने सिर्फ पैसे कमाने के लिए, हमें तो अब पैसे मिलने लगे ना। 10-15 साल पहले 2014 से हमारा सोशल मीडिया से फ्लेयर हुआ, तो तब से मुझे मेरा बिजनेस ज्यादा जी चला। लेकिन पहले तो हमें ऐसा ही होता था कि 1100, 2100, 5000, 10,000 में हमने फंक्शन कर दिया, महीने में 2 फंक्शन आ गए, 3 आ गए। लेकिन अब लगातार भी कई बार एक दिन में 3 भी होते हैं जी। तो सबसे बड़ी बात तो यही होती है कि अगर किसी में डिवोशन है, तो चाहे वो लड़का है चाहे लड़की है, अगर उसने जिम्मेवारी से इसको संभालना है, इसको आगे लेके जाना है, हाँ जी,
बहुत सारे मेरे साथ मेन पे भी काम करते थे, कर भी रहे हैं, लेकिन उनमें भी ऐसा घमंड आ गया, हम तो ऐसे हो गए। कई बार एक प्रॉब्लम होती है, जो थोड़ा सा ब्यूटीफुल लड़के होते हैं या लड़कियां होती हैं, उनको थोड़ा घमंड होता है कि हमारी फेस वैल्यू ब्यूटी की वजह से हो गई, लेकिन वो भी गिद्धे का कबाड़ा कर रहे हैं। तो कई बार मुझे गुस्सा भी आता है, यार आप जिम्मेवारी से काम कर रहे हैं, इसको किसी ढंग से तो करो। तो मेरी तो यही शर्त है कि अगर दिल से कुछ करना चाहते हो तो फिर ही कोई ज्वाइन करे, अदरवाइज तो ठीक है, जरूरी नहीं है कि गिद्धा डालना, कोई वो कुछ और कर ले। जी, यहाँ पे जोरावर जी अब बात करना चाहेंगे। आपने शुरू में बताया कि आप एक टीचर भी हैं, है ना, और साथ में आपका जो ये गिद्धे वाला शौक था जो इतना मशहूर हुआ, तो इसमें प्रैक्टिस कितनी जरूरी है, कैसे आप समय निकालते थे ये सब प्रैक्टिस करके जो आप आज इस मुकाम पे पहुंच गए हैं, तो वो सब कैसे करें? कि जो लोग सुन रहे हैं, है ना, सोचते हैं कि ये चीज़ तो मैं करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ और फिर मैं भी ऐसे ही बड़ा कलाकार बन जाऊँ, है ना, तो उसके लिए क्या ऐसे टिप्स हैं जो कि ज़रूरी हैं कि अपने उस हुनर के लिए आपको इतना प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा? और दूसरी बात ये कि जो एक कलाकार है, जो मैंने गिद्धा देखा है, और उसमें जो मेकअप की जो अहमियत है ना, और जो कपड़ों की ड्रेस की जो मैंने देखा, आप इतने सुंदर सुंदर ड्रेस पहनते हैं, तो ये सब सिलेक्ट कौन करता है? और मेकअप क्या एक आर्टिस्ट को खुद को आना कितना जरूरी होता है, और क्या उसके लिए कोई ट्रेनिंग वगैरह ली आपने, या कैसे आप कर पाए इतने अच्छे से, और आपकी टीम भी क्या खुद ही करती हैं क्या? देखिए, फिर इसमें वही बात आ गई जो मैंने पिछले क्वेश्चन के आंसर में आपको बोला कि जिम्मेवारी। तो सबसे पहले तो ये है कि जब एक आर्टिस्ट लोगों में जाके परफॉर्म करता है तो ये एक टेक्निक है कि वो आर्टिस्ट लोगों से थोड़ा डिफरेंट लगना चाहिए। एक टर्म है क्रिटिसिज्म की, एलियनेशन, अजनबीकरण। वो रशियन कोई क्रिटिक था, उसकी ये टर्म है एलियनेशन। हम एक मुंशी प्रेमचंद की कहानी थी, एक से हस्ताक्षर, आपने शायद पढ़ी होगी, मैंने पढ़ी थी 10th क्लास में। एक से हस्ताक्षर का मतलब कि हर रोज हम उठते हैं, ब्रश करते हैं, फ्रेश होते हैं, खाना खाते हैं, दफ्तर चले जाते हैं, सौदे खरीद ले, कद्दू खरीद ले, घर पे आके खाना खा ले, सो गए, एक से। तो अगर कई बार ऐसा होता है कि हमें हमारे रूम का सेटअप चेंज कर दो थोड़ा, तो नया नया लगता है, अजनबीकरण, एलियनेशन, थोड़ा डिफरेंट हो गया। तो कई बार हमारे घरों से 50 साल से एक चीज एक जगह पड़ी होती है, हम अंधेरे में भी ढूंढ लेते हैं जी, तो ये यहाँ पड़ी होगी, लेकिन एलियनेशन। तो ऐसा होता है कि आप आर्टिस्ट बन के जा रहे हो तो थोड़ा सा आम लोगों से थोड़ा हटके रहना पड़ेगा। तो कम से कम आपकी ड्रेस डिजाइनिंग फोक के नजदीक भी होनी चाहिए। जैसे आप अब देखो, जो हरियाणा का घाघरा जिसको दामन कहते हो वो डिफरेंट है, पंजाब का घघरा जिन्हों कहने हैं वो डिफरेंट है जी, है ना, वो राजस्थान का वो भी घाघरो ही है, लेकिन वो डिफरेंट है। तो पंजाब दे विच डांस करने पंजाब दा ही घघरा होना चाहिए, हरियाणा की घघरी नहीं होनी चाहिए। हरियाणा वाले उसको घाघरी कहते हैं या दामन कहते हैं, वो ठीक है जी। और दूसरा क्या है कि हमारी जो फोक ज्वेलरी है, और जो फोक जैसे जैसे हम कॉलर वाली शर्ट डालते हैं, कफ वाली शर्ट डालते हैं, ये कॉलर और कफ वाली शर्ट की बहुत ज्यादा अच्छी हिस्ट्री नहीं है। इसकी हिस्ट्री तो वो है कि मेरी मदर, मेरी चाची जी और जो बड़ी बूढ़ी थी वो बताती थी कि भाई पहले लोगों में इतनी गरीबी होती थी कि औरतों को बहुत कम कपड़े मिलते थे, मर्दों को कपड़े मिलते थे। जो कपड़े मर्दों के फाट जाते थे, डिस्कार्ड हुए, उनको टाकियां लगाकर वो औरतें डाल लेती थी, तो वो मर्दों के कपड़ों पे कॉलर और कफ होते थे, कुर्तों पे जी जी। तो वहीं से ये रिवाज पड़ गया, लेकिन हमने उसको ट्रेडिशनल फोक स्टाइल लेके हमारी जो ड्रेस है, कॉलर वाली कफ वाली शर्ट हो गई, प्रॉपर लेंथ हो गई उसकी, सलवार है, घघरा है, दुपट्टा सिर पे लेना है, टिक्का है, कांटे, गलती गानी ज्वेलरी जो हसली है, जो कग्गे हैं उसको कहते हैं, हमारे शिंग तबीत कहते हैं, नथनी है, फोक ज्वेलरी है, बेंगल्स हैं, झांझरे हैं, पंजाबी जुत्ती। तो ये जरूरी हो जाता है कि आप उसको, जैसे मैं आपको कहूँ कि अगर मैंने गिद्धा डाल रहा हूँ, अगर मैं बॉलीवुड की एक्ट्रेसेस जैसे कपड़े पा के गिद्धा डालूं, तो मेरा ख्याल है मेरा गिद्धा इतना हिट नहीं होता। बिल्कुल सही बात। उसकी वो सुंदरता, हॉकी खेलने वाले प्लेयर को प्लेयर की ड्रेस पानी चाहिए जी, तैराकी वाले को तैराकी की ड्रेस पानी चाहिए। तो इसलिए ये ड्रेस और मेकअप है, मेकअप प्रैक्टिस से आ जाता है।
ਜੀ ਭਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਹੁਣੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ 2 ਦੁਪੱਟੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਦੋਸੜੀਆ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਕਲਚਰ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੌਕੀਆ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਫੱਬਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੀ? नहीं कल्चर है हमारे यहाँ पंजाब में ना, ऐसा होता है। इसका जो बड़ा मीनिंग है वो तो कभी फिर लंबी बात है ना, जो इसका सिमेंट है। लेकिन हमारे यहाँ जो दोसड़ा या दोसड़िया कहते हैं उसको, दोसड़ा हमारे एरिया में दोसड़ा कहते हैं, दूरी चिन्ह। तो ऐसा होता है कि जब शादी में भाई की बारात जाती है तो उसकी जो बहनें हैं वो डबल दुपट्टा जिसको दोसड़ा कहते हैं वो लेती हैं जी। उसके बाद भी जब माँ शगन करती है लड़के के डोली आने तक, जब डोली भी आती है, या फिर बड़ी भाभी है जो लड़के की बड़ी भाभी वो शगन करती है, तो वो दोसड़िया लेके शगन करती हैं जी। अच्छा, डबल दुपट्टा लेके। इसका कल्चरल मीनिंग है वो कभी फिर बताएंगे, फिर में इंटरव्यू में आएंगे, लेकिन वो उसी तरह है। लेकिन हमारे यहाँ कॉलेजेस में मेरे को देख के कई बार बुरी आदतें भी लोगों को पड़ गई। तो अगर तिया का सेट लगा हुआ है, तिया का गिद्दा है, तो वहां भी दोसड़िया ले लेना है। अगर त्रिंजन का गिद्दा है वहां भी दोसड़िया ले लेना। लेकिन वहां नहीं होता दोसड़िया। दोसड़िया तो होता जैसे जंज बारात गई, बारात के शगन जब माँ करती है, जब बहनें करती हैं, जब लड़के की भाभी करती है, तो वो दोसड़िया लेके करती है, माँ दोसड़िया लेती है। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਖੁਆਇਸ਼ ਪੂਰੀ ਕਰੋ, ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜਦ ਮਾਂ ਸ਼ਗਨ ਪੂਰੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ 2 ਕੁ ਬੋਲੀਆਂ ਭਾਜੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸੁਣਾਓ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਾਂ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਦੋਸੜੀਆ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ਗਨ ਲਾਉਣ ਲੱਗੀ ਭਾਵੇਂ ਡੋਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵੇਲੇ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਮਾਈਆਂ ਲਾਣੇ, ਉਹਦੇ ਸ਼ਗਨ ਕਰਨੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਬੋਲੀ। ਆ 2 ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਤੇ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸ਼ਗਨ ਉਤਾਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਦੋਸੜੀਆ ਪਾ ਕੇ, ਹੈ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ 2 ਬੋਲੀਆਂ ਸੁਣਾਓ, 2 ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਿਨੈਰੀਓ ਵਾਲੀ। ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਏਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਾਂ ਸ਼ਗਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਲਈ ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਨੇ, ਮਾਂ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੀ, ਹੈ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਨੀਲੀ ਨੀਲੀ ਘੋੜੀ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਚੜੇ, ਦੰਮਾਂ ਦੀ ਬੋਰੀ ਉਹਦਾ ਬਾਬਲ ਫੜੇ, ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਸੱਦੋ ਵੀਰੋ ਸ਼ਗਨ ਕਰੇ, ਸ਼ਗਨਾਂ ਦਾ ਡੋਲਾ ਵੀਰਾ ਲੈ ਘਰ ਆਵੀਂ ਦੇ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ। ਇਹਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਗੀਤ ਮੋਸਟਲੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਬੂੰਦੀ ਨਿਕਿਆ ਨੇ ਮਾਵੇ ਸੁਹਾਗਣ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰਾ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੀਲੀ ਨੀਲੀ ਘੋੜੀ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਜੜੇ, ਦੰਮਾਂ ਦੀ ਬੋਰੀ ਇਹਦਾ, ਦੰਮਾਂ ਵੀ ਪੈਸੇ, ਬਾਬਲ ਫੜੇ, ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਸੱਦੋ ਵੀਰੋ ਸ਼ਗਨ ਸ਼ਗਨਾਂ ਦਾ ਡੋਲਾ ਵੀਰਾ ਲੈ ਘਰੇ ਆਵੀਂ ਵੇ। ਇਹ ਮਾਂ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਾਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ਗਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਹਨਾ। ਤੇ ਭੈਣ ਸੁਹਾਗਣ ਤੇਰੇ ਸ਼ਗਨ ਕਰੇ, ਤੇ ਭੈਣ ਕਰਦੀ ਹੈ ਭਾਬੀ ਸੁਹਾਗਣ ਤੇਰੇ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦਾ ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ। ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਘੋੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਘੋੜੀ ਚੜ੍ਹਨ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਘੋੜੀ ਤੂੰ ਤੇਰੇ ਲਾਡ ਲਿਆ, ਹੋਰ ਚੜਨਗੇ ਤੇਰੇ ਮਾਮੇ ਵੀਰਾ, ਘੋੜੇ ਭਜਣਗੇ ਪੌੜ ਵਜਣਗੇ, ਦਮ ਖਰਚ ਜਸ ਖਟਣਗੇ, ਮੇਰੇ ਲਾਡਲੇ ਦੇ ਮਾਮੇ ਵੀਰਾ। ਮਾਮੇ ਫਿਰ ਚਾਚੇ ਤਾਏ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਦੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦਾਦਾ ਨਾਨਾ ਪਿਓ, ਮਤਲਬ ਏਦਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਔਰਤਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਫਿਰ ਮਾਂ ਤੋਂ, ਨਾਨੀ ਦਾਦੀ ਤੋਂ, ਮਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਨਾ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਰਾਤ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਹਨਾ, ਜਦੋਂ ਕੁੜੀ ਤੋਰਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ਗਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮਾਂ, ਮਾਂ ਦਾ ਕਾਲਜਾ ਪਾਟਦਾ, ਹਨਾ। ਮੇਰਾ ਕਾਲਜਾ ਖੱਦਰ ਵਾਂਗੂ ਪਾਟਦਾ, ਤੋਰ ਕੇ ਮੈਂ ਆਈ ਧੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮੈਂ ਤੋਰ ਕੇ ਆਈ ਭੈਣ ਨੂੰ, ਹਨਾ। ਬੀਬੀ ਛੱਡਣੀ ਬਾਰੀ ਦਾ ਕੁੰਡਾ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੁੰਡਾ, ਮੁੰਡੇ ਵਾਲੇ ਲੈ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ, ਬੀਬੀ ਛੱਡਣੀ ਪੀੜੀ ਦੀ ਡੋਰ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ੋਰਾਂ
ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਗਾਉਂਦੀ, ਦੂਜੀਆਂ ਸਾਥਣਾਂ ਮੇਲਣਾ ਗਾਉਂਦੀਆਂ, ਮਾਂ ਸਿਰਫ ਸ਼ਗਨ ਕਰਦੀ ਔਰ ਉਹ ਰੋਂਦੀ ਹੈ ਵਿਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੇ, ਦੋ ਜਨ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਵਹੁਟੀ ਲੈਣ ਚੱਲੇ ਆ, ਜਸ਼ਨ ਹੈ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਵਹੁਟੀ ਘਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰਿਚੁਅਲਿਸਟਿਕ ਸੌਂਗ ਹੈ ਉਹ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਤਰ ਨੀ ਭਾਬੋ ਡੋਲਿਓ ਕੋਈ ਦੇਖ ਸਹੁਰੇ ਦਾ ਨੀ ਬਾਰ, ਕੰਧਾਂ ਚਿੱਤਮ ਚਿੱਤੀਆਂ ਕੋਈ ਕਲੀ ਚਮਕਦੇ ਬਾਰ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹਾਥੀ ਝੂਲਣ ਬਾਰ। ਮਤਲਬ ਔਰਤਾਂ ਵੀਰੇ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਸਮਝਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਮਝਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਵਹੁਟੀ ਦੇ ਬੀਬੀ ਸਾਡਾ ਘਰ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਵੀ ਹਾਥੀ ਝੂਲਣ ਬਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰਾਂ 'ਚ ਹਾਥੀ खड़े ਹੁੰਦੇ थे, मतलब एक शोभा उस तक जो होती है फैमिली की वो करती हैं। बड़े बड़े ये सुहाग इनका बड़ा रिचुअलिस्टिक मीनिंग्स हैं, बड़े बड़े। बहुत सोना, बहुत सोना, बहुत अच्छे से बताया आपने जोरावर जी। दोस्तों आप सुन रहे हैं गुड़गांव की आवाज़ सामुदायिक रेडियो 107.8 मेगाहर्ट्ज़ और प्रोग्राम चल रहा है हुनर के जादूगर। आज हमारे साथ हैं गिद्दा कलाकार जोरावर सिंह जी। आप भी कॉल कर सकते हैं, इस लाइव प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। नंबर होगा 8800475080 यानी कि 8800475080। जी जोरावर जी, जैसे आपने बहुत ही अच्छे से बताया है और मेरे को लग रहा है कि अगर हम इसके बारे में जानते रहेंगे तो ये ऐसे हो रहा है जैसे एक खदान में से सोना निकलता है ना, तो निकालते रहो है ना, मन नहीं भरता है ना। इतनी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन है, सही बिल्कुल, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और जो मैंने पहले सवाल पूछा था मेकअप के बारे में, है ना, तो मेकअप कितना जरूरी होता है और कैसे मतलब आपने सीख लिया, मैं वो जानना चाह रही थी कि मतलब एक शुरुआत में कि आपने कैसे डिसाइड किया कि मेरे को इस तरह का मेकअप करना है। लेकिन मेकअप के मामले में अगर मैं अपना बताऊं तो आप हंसोगे। पहले जब हम स्टार्ट में मैंने आपको बोला तो पहले तो हमें मालूम ही नहीं था मेकअप का। हम फेयर एंड लवली का लगा लेना, वैसे वो जो कजला है उंगली से माएँ डालती थी वो डाल लेना, थोड़ा सा आईब्रोज में बस कोई कजला वगैरह लगा लेना, लिपस्टिक लगाने, वही था। तो फिर क्या हुआ कि मेरा एक चेला मेरे गांव के 5 किलोमीटर पे खमानो तहसील जो मेरी है, छोटा टाउनशिप है, मंडी है, तो वहां पे वो मेरा चेला था, वो मुझको उसने गुरु धारा, तो वो रामलीला में काम किया करता था। अच्छा। कभी कुछ बन गया, कभी कुछ बन गया। तो जब उससे कांटेक्ट हुआ मेरा, पहले तो मेरे चेले 2-3 और बने, लेकिन जब उससे कांटेक्ट हुआ स्टार्टिंग में ही 1-2 साल बाद, वो रामलीला में मेकअप करते थे। अच्छा। एक ट्यूब होती थी, ट्यूब, उसको मास्क ट्यूब कहते थे, वो मिलती थी स्पेशल रामलीला का मेकअप करने के लिए, वो उसको कहते थे पक्का मेकअप। तो उसने हमें बताया, क्योंकि वो भी मुझे ज्वाइन कर चुका था, तो पहले हमने वो ट्यूब लगानी, फिर उस पर सूखा पाउडर लगा के, पानी लगा के वो थपकना फेस को, उसके ऊपर एक मीठी का पैनकेक था, तो वो करना, तो उससे हमारा फेस वो ठीक हो, तो प्लेन हो गया। बहुत देर तक वही चलता रहा। मुझे तो आईलाइनर नहीं लगाना आया सारी उम्र, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि प्रोसेस कैसे चला। तो चलते चलते जैसे आपको मालूम है कि काफिला जुड़ता गया, पुराने कलाकार जाते रहे, लेकिन फिर नए लड़के जब जुड़ने लगे 2014 के बाद, तो वो लड़के जुड़ने लगे जिन्होंने मेकअप इंडस्ट्री में मेकअप के कोर्सेज किए हुए थे। वाह, मोस्टली किसी ने ओरेन से, किसी ने VLCC से, तो वो अपना मेकअप खुद किया करें, वो मुझे अच्छे लगे। मैं तो ऐसे ही उंगली से ही वो आंखों पे लगा लेना, लिपस्टिक का वही लगा। तो फिर जब मेरा नाम बन गया, लोगों ने मुझे बहुत ज्यादा शाबाश देनी शुरू की, तो मुझे सजेशन भी आने लगे कि नूर जी अब आपका ड्रेसअप अच्छा होने लगा बहुत ज्यादा, और आपका अभी मेकअप भी इम्प्रूव करें। तो क्या हुआ, जो मेरे चेले नए बने थे जिनने कोर्स किया हुआ था, तो उन्होंने फिर, अब उनकी जिम्मेवारी है, वो मेरा एक चेला है प्रिंस, वो राजपुरा से है, वो बड़ा एक्सपर्ट है, उसका हैंड बड़ा सॉफ्ट है, वो जब मुझे मेकअप करता है तो मेरा फेस सॉफ्ट बन, वो डिफरेंट टेक्निक्स हर रोज मेरे लिए कुछ ना कुछ ढूंढता रहता है उनके। तो अब उसकी जिम्मेवारी है कि उसने मेकअप खरीदना है, कैसा भी खरीदना है, चाहे 1 रुपए की कोई चीज लेनी है, चाहे 1 लाख की लेनी है, मैं कह ले बस। तो वो अब मेरा मेकअप का कंट्रोल करना, वो कैसे करना, मेरा नाक, मेरी आंख, तो अब वो मेरा मेकअप करता है। मेकअप उसी की एक्सपर्टीज है। बाकी जो ड्रेसेस का डिजाइनिंग है वो मोस्टली मैं सजेस्ट करता हूँ, मोस्टली सभी को,
जी जी। अगर मैं सजेस्ट नहीं करता तो मुझे कॉपी करते हैं। वो जैसे देखते हैं कि गुरु ने ऐसा किया है तो हम भी ऐसा करें, जिनको शौक है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लड़के भी जुड़ते हैं जिनको सिर्फ पैसे कमाने का शौक है ड्रेस पे, तो फिर उनको हम अपनी ड्रेसेस दिलवाते हैं कि भाई हमने तो फंक्शन करने जाना, अच्छे लगने चाहिए। तो ये हमारे ही जो, जैसे मैं 2-3-4 बारी ड्रेस डाल ली तो फिर मैं आगे शिफ्ट कर देता हूँ, फिर वो आगे शिफ्ट कर, ऐसे चलता है। बहुत सुनी गल। यहाँ पे जोरावर जी, जो ड्रेस की आपने बात की ना, तो आपने तो स्पेशल टेलर चुन रखे होंगे, क्योंकि आपकी जो ड्रेस है वो आपकी पसंद की होनी चाहिए, आपको वो लुक चाहिए जो आपको भाए, है ना। उसके लिए शायद मेरे को लग रहा है टेलर के सामने बहुत सारे नखरे भी होते होंगे, नहीं ऐसे नहीं, ऐसा बनाना है। हाँ, नहीं बिल्कुल। मेरे 2 टेलर्स हैं। वो एक लड़की तो मेरी खुद की स्टूडेंट है, उसने कॉलेज में 2-3 साल गिद्धा मेरे अंडर पाया, और अब वो भी यूथ फेस्टिवल के लिए गिद्धे की तैयारी करवाती है, सुखविंदर सुखी, वो खरड़ से है। और दूसरी है सिमरन बुटीक खन्ना से। मैं सजेस्ट करता हूँ, कपड़ा उनको देता हूँ, लेकिन मैं फिर उनको कहता हूँ कि ऐसे 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 करना है। ऐसे अगर कोई बहुत सारी बुटीक बाहर वाली भी और पंजाब की भी मुझे कहती है, नूर जी मेजरमेंट दो, हमने आपका सूट बनाना है, तो 50% सूट वो गलत बना के देते हैं। क्योंकि मैं उनको बोलता हूँ कि भाई मैं लड़का हूँ, मेरी बॉडी एक लड़के की बॉडी है, इसको एक औरत की बॉडी बनाने के लिए आपको बहुत एक्सपीरियंस होना चाहिए। जो औरतों के कपड़े सीते, औरत की बॉडी का तो पता होता है, बड़ी फ्लेक्सिबल होती है, हमारी मुंडियां दी बॉडी पर थोड़ी हार्ड होती है। वैसे तो मेरा शरीर पतला है। तो ये 2 बुटीक्स वाली हैं, वो एग्जैक्ट, लेकिन ये भी इतनी जल्दी एग्जैक्ट नहीं हुई, बोल बोल के कहीं यहाँ से खुला, यहाँ से तंग, यहाँ से टाइट, यहाँ से कभी पेट दिख रहा है, कभी ऐसा है, तो बोल बोल के उनका भी तजर्बा हो रहा है। जी जी, मतलब आधे डिजाइनर तो आप ही हैं जो उनको बता रहे हैं। हाँ, मुझे मैं ही उनको कपड़ा देता हूँ, तो फिर उनको कहता हूँ कि इसको ऐसे ऐसे करना है, अब तुम्हारी क्या क्रिएटिविटी है वो डालो इसमें। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। ਭਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਨਾਸਿਬ ਸਮਝੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈਗੇ ਆ ਟੀਮ ਮੈਂਬਰਸ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ ਗਿੱਧਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਕੋਈ ਮੇਕਅਪ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਆਲਿਟੀ ਪਾਈ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੀਬੀ ਜੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਬੁੜੀ ਬੀਬੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਸੋਚ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਦ ਕੰਮ ਕਰਨ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜਦ ਉਹਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਟੀਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਵੀ ਟੀਮ ਨੇ ਉਸ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਚੱਕਣਾ, ਉਹ ਥਾਪ ਦੇਣਾ, ਟੀਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉੱਚਾ ਟੱਪਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਹੌਲੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਟੀਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਟੀਮ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟੀਮ ਦੇ ਬਗੈਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਕਦੀ ਅਧੂਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਜਦ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਪੈ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੁਛ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹਰ ਟੀਮ ਦੇ ਹੀਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਗੈਰ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਪਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਬਗੈਰ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਨਾਸਿਬ ਸਮਝੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਟੀਮ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨੇ, ਦਿਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਰਫਾਰਮਰ ਹੋਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਐਸੇ ਉਹ ਚੁਣਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਮ ਦੇ ਹੀਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਗੈਰ ਨੂਰ ਜ਼ੋਰਾ ਦੀ ਟੀਮ ਅਧੂਰੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਤਾਂ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਰੂਬਰੂ ਹੋ ਕੇ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਸਕੀਏ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕੁਛ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰੋ ਤਾਂ। ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਚੇਲੇ ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ 99.9% ਨੰਬਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦਾ ਚੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਚੇਲਾ ਵਿਚਾਰਾ ਉਹਦਾ 33% ਮਾਰਕਸ, ਪਰ ਮੁਹੱਬਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਲੀਡਿੰਗ ਰੋਲ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਛੇਤੀ ਪੈਰ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਆਰਟਿਸਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ 1-2 ਆਰਟਿਸਟ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟੇ ਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੇਟੇਜ, ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੋਰ ਫਰੰਟਿੰਗ ਤੇ ਫੋਰ ਗਰਾਊਂਡਿੰਗ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਖਦੇ ਆ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਧੋਖਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹੀ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹਨਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਰੀਸੈਂਟ ਜੋ ਮੇਰੇ ਹੀਰੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਾਡੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਿੰਸ ਹੈ, ਬਿੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਬੇਬੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੋਰੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮੋਗਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਫਿਰ ਰਮਨ ਹੈ, ਮੰਨਾ,
जिसका नाम है, एक प्रिंस होर है, एक मोनिका जिन्हों ਅਸੀਂ ਮੋਨਿਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਇੰਨਾ ਉਹਦਾ ਟਿਪੀਕਲ ਡਾਂਸ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਬੁੜੀਆਂ ਵਰਗਾ ਡਾਂਸ, ਜਿਵੇਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰ ਕਰਕੇ ਡਾਂਸ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਫੈਨ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕਹੀਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਫੇਲ ਕਰਦਾ ਹਨਾ। ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਮੈਂ ਨਾਂ ਵੀ ਲੈ ਸਕਿਆ ਹੋਵਾਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਢੋਲਕ ਮਾਸਟਰ ਹੈ ਦੀਪਕ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਗੂ ਉਸਤਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੀ ਢੋਲਕ ਦੀ ਥਾਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਗਿੱਧਾ ਗਰਜਦਾ, ਸਾਡੇ ਗਿੱਧੇ ਦੀ ਧਮਾਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੀਪਕ ਕੌਸ਼ਲ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਪਰ ਮੰਗੂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੈਪੀ ਹੈ ਮੁੰਡਾ ਢੋਲ ਤੇ, ਇੱਕ ਸੰਜੂ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਜਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਦਿਲਜੀਤ ਹੈ, ਗੋਪੀ ਹੈ ਮੁੰਡਾ ਸਾਡਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਮੇਰੀਆਂ ਰੀਲਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਨਵਾਂ ਅਸੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾਇਆ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ 5-5 ਗੱਡੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਲੰਬਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਡੀ 'ਚ 4 ਜਾਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਣਾ, ਜੈਪੁਰ ਜਾਣਾ, ਜੈਸਲਮੇਰ ਜਾਣਾ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਡੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਿਕਨਿਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਈਏ। ਬਾਏ ਏਅਰ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਕਨਿਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਈਏ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ। ਫਿਰ 5-5 ਗੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਲਗਜ਼ਰੀ ਵਧੀਆ ਗੱਡੀਆਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਡਰਾਈਵਰਸ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਖੁਦ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਮੁੰਡਾ ਲੱਕੀ, ਸਾਰੇ ਹੀਰੇ ਨੇ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲੈ ਸਕਿਆ ਉਹ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿ ਅਸੀਂ 20 ਤੋਂ 25 ਜਾਣੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਲਿੱਤਾ ਹੈ, ਲਾਡੀ ਭਾਜੀ, ਪ੍ਰਿੰਸ ਭਾਜੀ, ਮੋਨਾ, ਗੁਰੀ, ਮੋਨਿਕਾ, ਬਿੰਦਰ, ਦੀਪਕ ਭਾਜੀ, ਹੈਪੀ, ਸੰਜੂ, ਰਾਜਾ, ਦਿਲਜੀਤ, ਗੋਪੀ ਔਰ ਲੱਕੀ, ਸਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਮਿਸ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਫੀ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਭਾਜੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਏਦਾਂ ही बनिया रहे। जी बिल्कुल। और जोरावर जी, बहुत सारी बातें, बहुत सारे सवाल हैं अभी मन में। कोशिश करेंगे कि कभी और आपको थोड़ा परेशान करें, कभी फिर आपसे बातें हो पाए, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोग्राम में जुड़ने के लिए और इतना गिद्दा के बारे में, अपने बारे में जानकारी देने के लिए। बहुत ही अच्छा लगा, सच में दिल से अच्छा लगा आपसे बात करने में। बहुत बहुत एक जाते जाते एक अंतिम सबके लिए एक ख्वाहिश कि गिद्दा केवल एक नृत्य नहीं है जी, पंजाब की रूह, उसकी पहचान है। हर बोल, हर ठुमके में बसता इसका मिट्टी का सम्मान है। बहुत बहुत दिल से धन्यवाद जोरावर पाजी आप सबको जी। और चलते चलते सर 2 लाइनें है ना, अगर किसी के घर में बच्चा पैदा हुआ है तो कौन सी वो मशहूर 2 लाइनें हैं जो आप वहाँ पे मतलब गिद्दे के साथ में बोलते हैं? देखिए, वैसे तो पहले जमाने में जो ट्रेडिशन था, लड़की के लिए तो बेचारी के लिए कुछ भी नहीं था, लड़के के लिए होता था। तो जैसे बोली डालते थे, चंद चढ़िया बाप दे वेड़े, वीर घर पुत जम्मिया, बापू मज्जियां दे संगल फड़ावे, वीर घर पुत जम्मिया, चंद वर्गी रोशनी हुई। तो लेकिन हमने तो लड़कियों के लिए बहुत सारे गाने, मां दिए लाडलिए नी तेनू लोरियां कौन कौन देवे, मां दिए लाडलिए नी तेनू बाबल लोरियां देवे, तेरी बेबे लोरियां देवे। लड़कियों की लोड़ी के लिए, लड़कियों के लिए भी हमने बहुत सारे शगन के गीत जोड़े हैं जो पहले ट्रेडिशन में कम मिलते थे, क्योंकि लड़की का तो बस शादी का शगन किया जाता था, वो भी रोना धोना सुहाग होते थे। लड़की की पैदाइश पे तो सभी सैड हो जाते थे। तो लेकिन अब जो जमाना धीरे धीरे बदल रहा है, लोग लड़कियों के भी शगन करते हैं, लड़कियों की बर्थडे भी मनाने लगे। और एक अच्छी बात मैं बताऊं, मोस्टली हमारी परफॉर्मेंसेज संगीत जागो की मोस्टली 60% लड़कियों की शादी पे होती है, क्योंकि लड़कियां हमारी ज्यादा फैन होती है ना। तो वो अपने फादर मदर को कहते हैं कि हमने अनूर जोरा की परफॉर्मेंस करवानी है, वो हमें गिफ्ट कर दो। ਅੱਛਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲ ਓਵਰ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨਾ ਹੋਏ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਜਾਗੋ ਕੱਢੋ, ਕਿੱਥੋਂ ਵੀ, ਕੋਈ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ, ਯੂਪੀ ਤੋਂ, ਕਿਤੋਂ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਦੱਸੋ ਜਿਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਿਸਨਰਸ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣਾ ਉਹ ਨੰਬਰ ਦੱਸੋ। ਜੀ ਬਿਲकुल, 9872148170 जी जी। आई होप आप सबने ये नंबर सुना है। आप सब भी अपने परिवारों में, अपने बच्चों के शगनों में, आपको जब भी मौका मिले इस चीज़ के लिए आप नूर जोरावर जी को ज़रूर आमंत्रित कर सकते हैं। और आप सब सुनने वालों का और जोरावर सिंह जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जी। धन्यवाद। थैंक यू जोरावर जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
तो अभी ममता जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो हमें जोरावर सिंह जी यानी कि नूर जोरा जी से इतना मिलवाया, बात कराई, है ना, उसके लिए धन्यवाद। जो हमारे श्रोता सुन रहे हैं, इतने ध्यान से सुन रहे हैं, शायद जो बात आज हम जोरावर सिंह जी से कर पाए हों, मैंने तो पहली बार ही ये सब सुना है, तो शायद आप भी सुन पाए हों, जान पाए हों गिद्दा के बारे में। तो चलिए, जोरावर सिंह जी के बारे में भी बहुत कुछ जाना। अगर कोई सवाल हो आपके मन में या कोई सुझाव हो, कोई फीडबैक हो, तो ज़रूर हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हैं, लिख के या रिकॉर्ड करके। नंबर होगा 9958941408 यानी कि 9958941408। अगर आप भी किसी कलाकार को जानते हैं, किसी हुनरबाज को जानते हैं, तो इसी नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, फ़ोन करके बता सकते हैं। हम 9 बजे से लेकर 5:30 बजे तक स्टूडियो में रहते हैं, तो कॉल कीजिए और हमें ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए मैं शर्मिला चलती हूँ, लेकिन आप कहीं मजे ये सुनते रहिए गुड़गांव की आवाज़ सामुदायिक रेडियो 107.8 मेगाहर्ट्ज़। आपकी आवाज़, आपका रेडियो। नमस्कार।